हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टिस एडमिशन 2027 अगर आपका टारगेट है तो सीयूईटी पीजी के तहत इसका फॉर्म आएगा। ऑल द सीयूईटी एप्लीकेशन फॉर्म्स, पीजी एप्लीकेशन फॉर्म्स विल बी रिलीज्ड इन दिसंबर। ये तो आप जानते हो 14 दिसंबर को 2026 में फॉर्म आया था। इसी के आसपास इस बार भी सीयूईटी का फॉर्म रिलीज होने वाला है। तो अगर आपका टिस टारगेट है, भारत के प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में आप पढ़ना चाहते हो, तो ये आपका टाइमलाइन होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। देखो, टिस ने एक चीज क्लियर कर दिया है कि all the TIS programs या PG programs listed in these documents are based on the CUET PG 2026 score। ये 2026 का है, लेकिन 2027 में भी वैलिड रहेगा। 100% वेटेज रहेगा। नो रेफरेंस, नो डिस्कशन ग्रुप, नो ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू, कुछ भी नहीं होने वाला है। सिर्फ CUET का स्कोर आपके काम आने वाला है। चाहे किसी भी कैंपस में आप एडमिशन लो, टिस के मुंबई कैंपस में लो, तुलजापुर में लो, हैदराबाद में लो या गुवाहाटी कैंपस में लो, राइट। सो आपको क्या करना है, आपको ये टाइमलाइन ध्यान में रखना है। ऑनलाइन सबमिशन 14 दिसंबर के आसपास आ जाती है। एक महीना आपके पास टाइम रहता है। इसके बीच में आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। फॉर्म फिलअप के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी मैं लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपको अभी दिखाऊंगा। लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फी, ये भी वही टाइम रहता है, 14 जनवरी के आसपास था। इस बार भी ये सेम रहने वाला है। आप सभी के एग्जाम मार्च के महीने में होने वाले हैं। इनिशियल मार्च से ही स्टार्ट हो जाएगा, यानी आपके मार्च शुरू से, आप मान के चलो कि 1 मार्च से आपका स्टार्ट हो जाने वाला एग्जाम। तो आपके पास जनवरी फरवरी तक ही प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा। आप कोई भी पेपर कोड चूज कर रहे हो, आपके पास ये लिबर्टी सिर्फ रहेगी कब तक, जब तक आप जनवरी और फरवरी तक तैयारी करते हो। उसके बाद आप ये सोचोगे 6-5 दिन में रिवीजन ही होगा और मॉक टेस्ट देकर के आप एग्जाम दोगे। हर वो चीज इन्होंने क्लियर कर दिया। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि इसमें फॉर्म भरने में फी कितने लगते हैं। माय डियर स्टूडेंट, फी का मैं आपको यहां बता देता हूं, प्लीज नोट इट डाउन। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो आपको दो सब्जेक्ट के लिए, यानी 2 सब्जेक्ट के लिए आपको 1400 रुपए देने हैं। देखिए, मैं ये मान के चलता हूं कि भाई मैंने बीएचयू से पढ़ाई की है। बीएचयू में जब मैंने फॉर्म भरा था तो 500 रुपए फॉर्म का फी था। जब से ये सीयूईटी आया है एनटीए के तहत, ये लूट मचा के इसने रखी है। ये मैं क्लियर कट कह रहा हूं। आपका क्या ओपिनियन है जल्दी बताइएगा, क्योंकि एनटीए ने सभी फॉर्म के दाम 900, 1000, 1100 और ये 1400 तक इसने पहुंचा दिया है। और जबरदस्ती आपको एक भी अगर पेपर कोड भरना हो तब भी 1400 देना है, और 2 भी भरना है तब भी 1400। तो एक तरीके से ये कमाई चल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट को एजुकेशन फ्री रखना चाहिए, क्योंकि सुबह सोते से लेकर के रात जगते तक हम टैक्स ही भरते हैं और हमें एजुकेशन और फ्री चाहिए। बहुत हो गया। ये मेरा ओपिनियन है। आपका क्या ओपिनियन है आप जरूर हमें बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो 1400 रुपए जो है ये फी है। एससी एसटी के लिए 1200 रुपए है, पीडब्ल्यूडी के लिए 1000 रुपए, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 रुपए, सॉरी एससी एसटी के लिए 1100 रुपए है। जनरल के लिए कितना था, तो जी मैं लिख रहा हूं, जी फॉर जनरल 1400 रुपए 2 पेपर कोड के लिए। आपके ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कितना है भाई, तो ये है 1200 रुपए। और क्या है एससी एसटी का 1100 रुपए। आप सोचो, कोई एससी एसटी जो गरीब है वो 1100 रुपए कहां भरेगा। सभी इंडिया में दिमाग में सबके धारणा है कि जनरल वालों के पास बहुत पैसा है। हालांकि सभी जनरल अमीर नहीं है, लेकिन फिर भी ये 1400 रुपए है। ये मेरा काम है बताना, लेकिन मैं अब चाहता हूं कि आप लोग क्वेश्चन करो, क्योंकि इस देश का स्टूडेंट जो है ना, वो इस देश का बेस है और वो सोया हुआ है और ये नेता लोग सुला रहे हैं। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी 1000 रुपए फी आप भरना है, तब जाकर के। अभी मैं आपको और बताऊंगा, टिस में भी अलग से फॉर्म का फी लगेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान रखना है। आपको मैक्सिमम चारों कैंपस में, ठीक है ना, 3 प्रोग्राम आप फिल कर सकते हो। चाहो अलग अलग प्रोग्राम भरो या एक ही जगह भरो, 3 ये आप भर सकते हो। आप अपने चॉइस ऑफ प्रोग्राम्स को बहुत सेलेक्टिवली ध्यान से रखना। अगर आपको प्रॉब्लम है कि भाई सर मैं सीओडीपी के लिए करूं या एलएससी के लिए करूं या किसके लिए करूं, टिस में कौन सा प्रोग्राम मेरे लिए बेस्ट हो, कौन सा टारगेट करूं, अभी से आप दिमाग में लेकर चलो, तो आगे जाकर के एडमिशन होगा आपका। तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, या सामने भी स्क्रॉल हो रहा होगा, वहां से आपको ये व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। वहां से प्लीज आप हमें कॉन्टैक्ट करके काउंसलिंग के लिए सेशन बुक कर लो। बहुत ही अच्छा रहेगा आपका सेशन, याद रखिएगा। पेड बैचेस भी अवेलेबल हैं, मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल सब कुछ, और हमारी क्लासेस यूट्यूब पे चल रही है, उसको भी फॉलो करना स्टार्ट कर दो। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू केयरफुली रीड थ्रू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी आप एलिजिबल तो नहीं हो, क्या सेकंड सेमेस्टर भर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं, थर्ड सेमेस्टर भर सकते हो, ये सब आपको देखना पड़ेगा। फाइनल आपका रिजल्ट अवेटेड होना चाहिए, तभी आप भर सकते हो। यानी आप लास्ट सेमेस्टर में हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, ये आपको देखना पड़ेगा। आपको मैक्सिमम 3 प्रोग्राम्स में ही अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारे प्रोग्राम्स में नहीं कर सकते हो। देखो, जब सीयूईटी आपका निकल जाएगा, आपके स्कोर कार्ड आपके हाथ में आ जाएगा। एक एनटीए का ये एक चोंचला है कि वो स्कोर कार्ड देता है नॉर्मलाइजेशन करने के बाद, ठीक है ना। अभी एनटीए कितना डाउटफुल काम कर रहा था, जब नीट का पेपर लीक कर सकता है तो किसी का वो कर सकता है। फिर भी इसने
क्या किया, नॉर्मलाइजेशन का एक स्कोर जारी करता है, वो स्कोर कार्ड लेकर के आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, तो टिस में भी अप्लाई करना है। टिस के एप्लीकेशन फॉर्म मार्च के बाद आ जाते हैं। तो आपको ये भी पता चला गया सीयूईटी आपके अकॉर्डिंग कब आ रहा है, दिसंबर में आ रहा है, एंड उसके फॉर्म जनवरी तक खत्म हो जाएंगे। मार्च के बाद फॉर्म आता है टिस का। तो आपके अगर एक प्रोग्राम आप अप्लाई करते हो तो 900 रुपीज है, 2 प्रोग्राम 1800, 3 प्रोग्राम 2700। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 600 और 3 के लिए 1800 रुपये है। अगर एससी एसटी ओबीसी इन सब चीज़ में आप हो नॉन क्रीमी लेयर तो 500 रुपये है, और ये 3 गुना हो गए 1500, यानी 2 भरे तो 1000। इस तरीके से आपको आ जाएगा। क्लियर है? तो आपको ये अलग से फॉर्म भरना है। सारे डेट टाइमलाइन आप याद रखो, आपके दिमाग में टारगेट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं आपके, तो जनरल कैटेगरी हो तो रीसेंट फोटोग्राफ आपको याद रखना, सिग्नेचर आपको रहना ही है। अगर ईडब्ल्यूएस हो तो भाई आपको रीसेंट फोटोग्राफ सिग्नेचर तो सबको चाहिए, रीसेंट के फोटोग्राफ रखना आप। एंड इनकम एंड एसेट्स डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट आपको रखना पड़ेगा, यानी इनकम सर्टिफिकेट इसमें इसेंशियल है। एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो आपका ये जो 8 लाख वाला इनकम सर्टिफिकेट है ना, ये 1 लाख से नीचे होगा तब टिस में हॉस्टल मिलेगा। ये मैं आपको बार बार बताता हूं कि अभी से ही तैयारी कर लो। 8 लाख तो एक ये ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उस तरीके से बनेगा जो फॉर्मेट में सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है ना। पहले आप स्टेट से बनवाओगे, फिर वो सेंट्रल में डीएम के पास ले जाओगे, वहां बन जाएगा। एससी एसटी का 2.5 लाख से नीचे होना चाहिए, इनका भी एससी एसटी सर्टिफिकेट चाहिए, और ये 4-5 साल चलता है, तो ये हर साल रिन्यू कराने की जरूरत नहीं। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले ध्यान देंगे, इनको सर्टिफिकेट रिन्यू कराने की जरूरत एवरी ईयर पड़ती है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर में ये चेंज हो सकता है, आपका फाइनेंस, आपका मॉनेटरी वैल्यूएशन चेंज हो जाता है। अब देखो एससी एसटी में जो है ना, इनकम सर्टिफिकेट 2025-26 का मांगा गया था। इसी तरीके से सभी लोगों को इनकम सर्टिफिकेट पिछले साल का मांगा जाएगा, इनकम डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, ठीक है ना। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगा, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, ये सब। एससी एसटी एनुअल इनकम का एससी एसटी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और एनुअल इनकम का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओबीसी में अगर हम देखें तो ये एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख रुपीज नॉन क्रीमी लेयर का ये है, ठीक है ना। और ये सर्टिफिकेट जो है 1 अप्रैल 2027 के बाद का बना होना चाहिए। इसका मतलब है कि टिस में जब आप जाओगे तो अप्लाई सीयूईटी आप किसी भी फॉर्म से कर सकते हो, लेकिन टिस में जाने से पहले आपको नजदीक का सर्टिफिकेट बनवा के रखना है। और इनकम डिक्लेरेशन 1 साल पहले का होता है, यानी इनकम सर्टिफिकेट एक पिछले साल का होता है। समझ में आ गया? और ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो 1 अप्रैल दो, क्योंकि यहां लिखा हुआ विल नॉट बी कंसिडर्ड वैलिड बिफोर 1 अप्रैल 2026, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओबीसी 1 लाख लेस देन 8 लाख होगा अगर नॉन क्रीमी लेयर की अगर हम बात करें तो। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर 1/4/2026 था, तो ये आपको 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट उनके लिखे हुए हैं। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट सबके अपने अपने क्राइटेरिया यहाँ लिखे। आर्म फोर्सेज में अगर हो तो आर्म फोर्सेज सर्टिफिकेट इशूड बाई जिला या राज्य केंद्रीय सैनिक बोर्ड, ठीक है ना। ये चीजें होनी चाहिए। इतने सारे आपके पास अगर सर्टिफिकेट होते हैं तब जाकर के आप फॉर्म भर पाओगे। सबसे जरूरी चीज है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपको पेपर कोड। ये अगले वीडियो में हम आपके सामने प्रस्तुत होने वाले हैं इन सब चीजों के लिए कि क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है और क्या आपका पेपर कोड होना चाहिए। सोशल वर्क वाले HUQP21 पेपर कोड को टारगेट करिए। जो लोग सब्जेक्टिव रीडिंग के प्रेफर करते हैं उनके लिए हमारी बैचेज अवेलेबल हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।